नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है संभल हिंसा से जुड़ी। इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। FIR 2 की कॉपी से बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस वालों से पिस्टल छीनने की कोशिश की गई। नकाबपोश भीड़ ने पिस्टल छीनने की कोशिश की है। दंगे में शामिल हिंसक भीड़ ने तोड़फोड़ की। ये CCTV से सामने निकल कर आया। CCTV तोड़कर सबूत मिटाने की कोशिश की। भीड़ ने हॉकी डंडों पत्थरों से पुलिस पर हमला किया है। ये बड़ी जानकारी संभल से फिलहाल सामने निकल कर आ रही है। तो FIR 2 की कॉपी से बड़ा खुलासा हुआ है। नकाबपोश भीड़ ने पिस्टल छीनने की कोशिश की। दंगे में शामिल हिंसक भीड़ ने CCTV से सबूत मिटाने की कोशिश की है। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दंगे में शामिल हिंसक भीड़ ने CCTV तोड़ने की कोशिश की। CCTV तोड़कर सबूत मिटाने की कोशिश की है। चंदन भारद्वाज संभल से ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गए हमारे संवाददाता। चंदन, क्या कुछ जानकारी है? FIR 2 से क्या सामने निकल कर आया है और जो खबरें सामने आ रही है जिसमें ये कहा जा रहा है कि CCTV तोड़ने की कोशिश की गई है, सबूत मिटाने की कोशिश की गई है, इसके अलावा और क्या कुछ अपडेट आपके पास? बिल्कुल, देखिए संभल में जिस तरीके से रविवार को पूरी घटना घटी उसके बाद से अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। एक तरफ बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती जो है वो तमाम सेंसिटिव इलाकों में आपको संभल में नजर आएगी, तो वहीं दूसरी तरफ अब पुलिस प्रशासन की तरफ से और जो जिला प्रशासन है उसकी तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि जो स्थिति है वो धीरे धीरे सामान्य की तरफ बढ़े। और इसी के लिए आज जो संभल में स्कूल्स हैं उनको भी खोला गया। इंटरनेट हालांकि अभी भी बंद है और जिला प्रशासन की तरफ से किसी भी राजनीतिक दल, किसी भी संगठन और किसी भी व्यक्ति के संभल में प्रवेश करने को लेकर 1 दिसंबर तक की मनाही है। बिना इजाजत के प्रवेश की अनुमति नहीं है। अब बात इस पूरे मामले में जो पुलिस की जांच है उसकी कर लेते हैं। जहां जो पुलिस की FIR है उसमें कई बड़े खुलासे जो हैं वो होते हुए नजर आए हैं। जहां पुलिस के FIR में ये बात दर्ज की गई है कि चूंकि संभल में एक तो पूरा इलाका जहां पर मस्जिद है वहां पर भी हिंसा हुई और इसके अलावा भी जो कुछ मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं वहां भी जो पुलिस कर्मियों के साथ झड़प की जो घटनाएं हैं वो हुई थी। और इसको लेकर ये जो FIR है उसमें ये जानकारी दी गई है कि CCTV फुटेज जो है वो उपद्रवी तत्वों की तरफ से पहले तोड़ा गया, उसके बाद जमकर पत्थरबाजी की गई, आगजनी की घटना को जो है वो अंजाम दिया गया। और इस पूरे मामले में अब तक 27 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और 2500 से ज्यादा जो अज्ञात लोग हैं उनके ऊपर भी मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया है और पुलिस की टीम पूछताछ कर रही है। पुलिस के जो हमारे विश्वस्त सूत्र हैं उनका ये दावा है कि 40 के करीब नाबालिग बच्चे भी जो है वो इसका हिस्सा हो सकते हैं उपद्रव और भीड़ का, लेकिन उनको लेकर किसी एक्शन की फिलहाल जानकारी नहीं है। इन सब के बीच अब जो जिला प्रशासन है उसकी तरफ से संभल में जो स्थिति है उसको सामान्य करने की कोशिश की जा रही है और जो तमाम वीडियोस रविवार को सर्कुलेट किए गए उन वीडियोस के आधार पर उन लोगों की पहचान की जा रही है जो कि हिंसा में शामिल थे। जो लोग गिरफ्तार किए गए उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और उनसे ये जानकारी ली जा रही है कि आखिर किसके कहने पर ये जो भीड़ है वो अचानक से शाहीजहां मस्जिद के बाहर इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठा होती है। कि जब जिस वक्त वहां पर सर्वे करने के लिए टीम पहुंच रही थी, ASI के सर्वे के लिए जो टीम पहुंच रही थी उस पर पत्थरबाजी किसने की और इतनी बड़ी संख्या में वहां पर पत्थर कैसे पहुंच गए? क्या पहले से किसी तरह की कोई प्लानिंग की गई? क्योंकि जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं उसमें सड़कों पर बड़ी संख्या में पत्थर नजर आ रहे हैं। और क्या लग रहा है कब तक संभल में स्थितियां सामान्य हो जाएंगी? सबसे पहले आपके दूसरे सवाल का जवाब देता हूं कि अब संभल में जो स्थिति है वो सामान्य होने की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। हम लगातार 2 दिनों से यहां पर मौजूद हैं और जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं उसमें आप संभल में जैसे मुख्य सड़क पर आएंगे तो वहां पर आपको ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो सुचारू रूप से चलती हुई नजर आएगी। मस्जिद के जो इलाके हैं और उसके आसपास के जो तमाम कॉलोनी हैं
वहां पर पुलिस की भारी संख्या में डिप्लॉयमेंट है। और जो ये शाही जामा मस्जिद है जिसको लेकर पूरा विवाद है, ये एक तिराहे पर है और इसके जो मुख्य द्वार के आगे की तमाम कॉलोनी है उसमें हिंदू आबादी रहती है और पीछे के पूरे हिस्से में जो बहुसंख्य आबादी है वो मुसलमानों की है। इसलिए उन तमाम जगहों पर लगातार बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती जो है वो नजर आ रही है। धीरे धीरे जो स्थिति है वो सामान्य होने की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। दूसरा सवाल आपका ये था कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में जो पत्थर है वो आए कहां से, और पुलिस की तरफ से भी जितनी जानकारी अब तक साझा की गई है उसमें जो आला अधिकारी हैं वो भी इस बात को लेकर लगातार अंदेशा जता रहे हैं कि ये जो पूरी घटना हुई ये सुनियोजित घटना नजर आती है, प्रायोजित घटना नजर आती है। और इसीलिए जो पुलिस की टीम है जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है उसके लिए सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही पता लगाना है कि आखिर किसके कहने पर जो भीड़ है वो इकट्ठा हुई। इस पूरे मामले में गौरतलब है कि जो स्थानीय सांसद हैं और जो स्थानीय विधायक के बेटे हैं, इन दोनों का भी नाम एफआईआर में शामिल है और अभी तक पुलिस की तरफ से दोनों को नोटिस दिया गया है, लेकिन पूछताछ के लिए ये लोग पहुंचे नहीं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। चूंकि पार्लियामेंट सेशन चल रहा है तो जो स्थानीय सांसद है वो दिल्ली में है, अभी तक वो हिंसा के बाद से संभल नहीं पहुंचे हैं। तो ऐसे में जांच जो है वो आगे बढ़ रही है, दूसरी तरफ स्थिति जो है सामान्य होने की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। शुक्रवार को जुम्मे की नमाज जब अदा की जाएगी उस दौरान देखना होगा कि पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारी की जाती है। हमने जब पुलिस के लोगों से बात की और स्थानीय लोगों से बात की तो उनकी तरफ से ये भी हमें जानकारी दी गई कि अभी भी जो कुछ लोग हैं वो मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं और आसपास के तमाम इलाकों में पुलिस की तरफ से जो है वो लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है। कल शाम को भी डीआईजी रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में तमाम सेंसिटिव इलाकों में पुलिस पेट्रोलिंग की गई। आज शाम को भी संभवतः वो तस्वीरें जो है वो नजर आ सकती है जब बड़ी संख्या में रैपिड एक्शन फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स और उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान पेट्रोलिंग करते हुए नजर आ सकते हैं। एक चीज और यहाँ पर समझने की जरूरत है क्योंकि जवाब उत्तर प्रदेश पुलिस को तलाशना है। हाँ, क्योंकि मैंने देखा है आपने बहुत सारे लोकल लोगों से वहां पर बातचीत की है। लोकल लोग इस पूरे मामले को लेकर क्या कह रहे हैं, कैसे स्थितियां आखिरकार बिगड़ गई, क्योंकि पुलिस प्रशासन की तरफ से एक ड्रोन वीडियो भी जारी किया गया है जिसमें भयानक मंजर देखने को मिल रहा है। प्रशासन जो है वो कानून व्यवस्था को कंट्रोल करने में लगा हुआ है और भीड़ जो है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। लोकल लोग इस पर क्या कह रहे हैं, कैसे स्थितियां अनकंट्रोल्ड हो गई? देखिए, जब हमने स्थानीय लोगों से बातचीत की, विशेष तौर पर वो लोग जो कि मस्जिद के आसपास के हिस्सों में रहते हैं, तो उनकी तरफ से ये जानकारी दी गई कि सर्वे के लिए टीम पहुंचती है, अचानक से जो लोग हैं वो वहां इकट्ठा होना शुरू होते हैं क्योंकि उनके पास ये अफवाह जो है वो पहुंचती है कि मस्जिद में खुदाई होगी। और उसके बाद जो संभल की शाही जामा मस्जिद के सदर हैं जिनको कल पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की थी, देर रात उन्हें छोड़ दिया गया था, उनकी तरफ से भी ये कहा गया और यही बात स्थानीय लोग भी कहते हुए नजर आए कि जो संभल एसडीएम है और सीओ हैं उन्होंने जो है वो वजू खाने का जो पानी है उसको निकलवाया और जैसे ही पानी जो है वो मुख्य सड़क पर आया तो उसके बाद लोगों को ये लगा कि मस्जिद के अंदर जो है खुदाई हो रही है और लोग जो है वो मस्जिद की दीवारों पर चढ़ने की कोशिश करते हुए पुलिस पर एकदम से पत्थरबाजी जो शुरू हो गई। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि पहले पुलिस प्रशासन की तरफ से जो है वो डंडे चलाए गए, लोगों को मारा गया, उसके बाद आसपास मौजूद पत्थर जो हैं वो बरसाए गए, लेकिन जो पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें जितनी बड़ी संख्या में पत्थर जो हैं वो नजर आए, 6-7 ट्रॉली पत्थर जो है वो उठाए गए देर रात को, रविवार को। इसके अलावा जो चाकू दिखाए गए, जो दोनों तरफ से वार करने वाले चाकू थे, इसके अलावा देसी तमंचे से जिन 4 लोगों की हत्या हुई, अनन्या, गंभीर बात यह है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें देसी तमंचे से फायरिंग से मौत की बात सामने आई है। तो और पुलिस की तरफ से भी कहा गया कि रविवार को जब हिंसा हुई तो पुलिस पर फायरिंग भी जो है वो की गई और इसके जवाब में पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले जो है वो दागे गए और हवाई फायरिंग की गई। और इस पूरे मामले में जहां 4 लोगों की मौत हुई है तो अब मैजिस्ट्रियल जांच जो है वो बिठा दी गई है। दूध का दूध, पानी का पानी, इस जांच के बाद जो है वो जरूर सामने आएगा। लेकिन जो बड़ा सवाल है कहीं ना कहीं वो पुलिस प्रशासन पर भी इस बात को लेकर उठते हैं और लोकल इंटेलिजेंस पर कि इतनी बड़ी संख्या में लोग जो है वो इकट्ठा हो जाते हैं और पुलिस को कानो कान, लोकल इंटेलिजेंस को कानो कान इसकी खबर जो है वो क्यों नहीं लगती। और अगर ये सुनियोजित हिंसा है तो कहीं ना कहीं इसके पीछे हाथ किसका है ये तो पता लगाना उतना ही जरूरी है, लेकिन एक इंटेलिजेंस फेलियर के तौर पर भी जरूर जो है वो इसे देखा जाएगा। वहीं मुस्लिम समुदाय की तरफ से ये भी बार बार कहा जा रहा है कि जब सर्वे जो है 19 तारीख को हो गया था तो अचानक से सुबह से
एकाएक सर्वे की टीम जो है वो क्यों पहुंची, ऐसी क्या जल्दबाजी थी जो सर्वे जो है वो सुबह 6:30 बजे शुरू कर दिया गया। तो सभी के अपने अपने दावे हैं। हिंदू पक्ष से जब आप बातचीत करते हैं तो उनकी तरफ से कहा जाता है कि हमारा इस पूरे मैटर में कुछ लेना देना नहीं है, हम दावा करते हैं कि ये हिंदू मंदिर है, इसको लेकर सर्वे हो रहा है। हमारी मुस्लिम समुदाय से जो है किसी तरीके की कोई झड़प, कोई भिड़ंत अब तक नहीं हुई और इस पूरे मामले में भी ये मामला जो है वो हिंदू मुस्लिम का मामला जो है वो नहीं है। यहाँ जो मुस्लिम पक्ष है उसकी पुलिस प्रशासन से जो भिड़ंत हुई है उसके बाद ही यहाँ पर स्थितियां जो हैं बिगड़ती हुई नजर आई हैं। जिन 4 लोगों की मौत हुई उनमें से एक नईम के परिवार वालों से जब हमने बातचीत की तो उनकी तरफ से कहा गया कि नईम जो है उसकी दुकान मस्जिद के करीब थी, वो मैकेनिक का काम करता था, वो दुकान पर सामान लेने गया, इसी दौरान जो है उसे गोली लगी और इसको लेकर वो पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े करते हुए नजर आए हैं। इसके अलावा अब जांच जो है वो लगातार आगे बढ़ रही है, कई खुलासे जो हैं वो होना अभी बाकी है, कई अहम गिरफ्तारियां जो है इस पूरे मामले में होना अभी बाकी है। लेकिन अब ये देखना होगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस की जांच जो है वो किस तरीके से आगे बढ़ती है। कल फॉरेंसिक टीम जो है वो मौके पर पहुंची और फॉरेंसिक टीम की तरफ से साक्ष्य और सबूत जो है वो इकट्ठा किए गए कि आखिर किस तरीके से हिंसा जो है वो हुई है और जो पूरा मस्जिद और उसके आसपास का इलाका है उसमें जितने भी तमाम घर हैं उन घरों पर आपको ताला लगा हुआ नजर आएगा, क्योंकि जो एफआईआर 2500 ऊपर के लोगों पर दर्ज की गई उनमें से कई लोग ऐसे हैं जो उस इलाके के आसपास रहते हैं तो वो वहां से गायब हैं और ऐसे में जो स्थिति है वो जरूर सामान्य की तरफ अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। और अब देखना ये होगा कि किस तरीके से इंटरनेट को जो है वो दोबारा से बहाल किया जाता है, क्या आज देर शाम इंटरनेट की बहाली होती है या फिर ये जो इंटरनेट पर बैन है ये आगे बढ़ेगा। अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से डेलीगेशंस भी बनाए गए हैं, लेकिन 1 तारीख तक किसी भी राजनीतिक दल, किसी भी संगठन के लोगों का संभल के अंदर प्रवेश जो है वो वर्जित है, तो ये नामुमकिन सा ही नजर आता है। कल चंद्रशेखर आजाद रावण भी संभल में लोगों से मिलने के लिए दिल्ली से जब निकले तो मेरठ के आसपास ही उन्हें जो है रोक दिया गया और ऐसे में कोई भी राजनीतिक दलों का डेलीगेशन, खासतौर पर विपक्ष के दलों का डेलीगेशन यहां पर पहुंच पाए वर्तमान परिस्थिति में, जब स्थिति जो है वो काबू में होती हुई नजर आ रही है, वो लोग हैं वो सामान्य दिनचर्या की तरफ लौट रहे हैं, तो वो मुश्किल ही नजर आती है। और फिलहाल जो है वो स्थिति पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन के नियंत्रण में है। आला अधिकारी लगातार मौके पर मौजूद हैं, कैंप किए हुए हैं और स्थिति पर वो पैनी निगाह जो है वो रख रहे हैं। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए चंदन। इस खबर पर